भारत गांवों का देश है। यहाँ लाखों किसान अपनी मेहनत से धरती को सींचते हैं, लेकिन अक्सर गरीबी, कर्ज और मौसम की मार उन्हें तोड़ देती है। फिर भी इन्हीं किसानों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सोच, परिश्रम और हिम्मत से जिंदगी का रुख बदल देते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही किसान की है जिसने गरीबी से उठकर करोड़पति बनने तक का सफर तय किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. बचपन की गरीबी और संघर्ष। रामू नाम का एक किसान बिहार के छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर कच्चा, छप्पर टपकता, खेत छोटा सा और उसमें भी सूखा या बाढ़ की मार। बचपन में रामू के पास पहनने को चप्पल तक नहीं होती। स्कूल जाता तो किताबें फटी होती और बैग पुराना। अक्सर उसे पढ़ाई छोड़कर खेतों में बैल हाँकने पड़ते। गांव के लोग मजाक उड़ाते, रामू पढ़ लिखकर क्या करेगा, खेती करेगा तो भूखा ही मरेगा। लेकिन रामू के मन में एक सपना था, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, खेत को भी सोना उगाने लायक बनाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. पिता की मौत और जिम्मेदारियां। रामू के पिता बीमारी से गुजर गए। परिवार पर कर्ज का बोझ था। माँ, छोटे भाई बहन सब उसी पर निर्भर थे। अब रामू 18 साल की उम्र में ही घर का मुखिया बन गया। दिन में खेत में काम करता, रात में पढ़ाई करता और कभी कभी मजदूरी भी करनी पड़ती। गरीबी के कारण कई बार घर में चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. बदलाव की पहली किरण, ज्ञान की तलाश। रामू गांव के दूसरे किसानों से अलग था। वह सोचता, अगर पुरानी खेती से कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नया करना होगा। उसने गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मुझे बताएं कि खेती में नई तकनीकें क्या हैं। लोग क्यों कहते हैं कि स्मार्ट खेती से अमीर बना जा सकता है। मास्टर जी ने उसे किताबें पढ़ने को दी और इंटरनेट सेंटर पर जाकर जानकारी लेने की सलाह दी। रामू रोज शाम को गांव से 5 किलोमीटर दूर जाकर इंटरनेट सेंटर में खेती की वीडियो और लेख पढ़ता। वहां से उसने सीखा ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, ऑर्गेनिक खेती, ग्रीन हाउस तकनीक, आधुनिक बीज और वैज्ञानिक तरीके। उसका दिमाग खुल गया, अगर मैं इन तरीकों को अपनाऊं तो जरूर कुछ बदल सकता हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. असफलताएं और सीख। रामू ने सबसे पहले सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती शुरू की। उसने कम पैसे से गोबर की खाद और नीम का छिड़काव इस्तेमाल किया। गांव के लोग हंसने लगे, अरे यह पागल गोबर से खेती करेगा, रासायनिक खाद के बिना कुछ नहीं उगेगा। पहली बार फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, घाटा हुआ, कर्ज और बढ़ गया। रामू रोया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने कहा, असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. किस्मत का मोड़, शहर का व्यापारी। एक दिन शहर से एक सब्जी व्यापारी गांव आया। उसने रामू की ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदी और कहा, भाई, तेरी सब्जियां तो बहुत स्वादिष्ट और ताज़ी हैं, इनकी शहर में अच्छी कीमत मिलेगी। रामू की आंखों में चमक आ गई। अब उसने शहर की मंडी से सीधा संपर्क किया और वहां सब्जियां बेचने लगा। पहली बार उसने अपने खेत से इतना पैसा कमाया कि कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुका सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. धीरे धीरे प्रगति। रामू ने अब खेती को बिजनेस की तरह लेना शुरू किया। उसने किसानों की एक छोटी किसान मंडली बनाई। सबने मिलकर ऑर्गेनिक खेती की, शहर में मिलकर सब्जियां बेची। धीरे धीरे उनकी पहचान बनी और बड़े होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट से ऑर्डर आने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. नई सोच, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग। रामू ने सोचा, सिर्फ कच्ची सब्जी बेचने से फायदा सीमित है, अगर इन्हें पैक करके ब्रांड बनाऊं तो ज्यादा कमाई होगी। उसने रामू ऑर्गेनिक्स नाम से पैकिंग यूनिट शुरू की। टमाटर से सॉस बनाया, आम से जूस, मिर्च से अचार और सब्जियां पैक करके बेचना शुरू किया। अब उसकी प्रोडक्ट शहर की दुकानों में बिकने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. गांव में बदलाव। रामू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम करने लगा। उसने किसानों को ट्रेनिंग दी, सबको ऑर्गेनिक खेती सिखाए, बैंक से लोन लेकर किसानों को उपकरण दिलाए। गांव के बच्चे अब शहर पढ़ने जाने लगे। लोग बोलते, रामू ने तो गांव की तकदीर बदल दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9. सफलता की ऊंचाई। कुछ ही सालों में रामू ऑर्गेनिक्स एक बड़ा ब्रांड बन गया। उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। उसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पुरस्कार मिले। टीवी और अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। रामू अब करोड़पति था, लेकिन उसका दिल अब भी किसान था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10. करोड़पति किसान की सोच। रामू कहता था,
पैसा ही सब कुछ नहीं है। असली खुशी तब है जब आप अपने गांव, अपने लोगों और अपनी मिट्टी को ऊपर उठाते हो। वह स्कूल, हॉस्पिटल और ट्रेनिंग सेंटर बनवाने में पैसा लगाता। उसका सपना था भारत का हर किसान आत्मनिर्भर और करोड़पति बने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11। कहानी की सीख। गरीबी रुकावट नहीं, बल्कि प्रेरणा है। असफलता हार नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। ज्ञान और नई सोच से खेती भी करोड़ों कमा सकती है। अगर इरादा मजबूत हो तो किसान भी उद्योगपति बन सकता है। एक नए ट्रेडर की कहानी। प्रस्तावना। शहर की भागदौड़ में हर इंसान अपने सपनों की तलाश में है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार, तो कोई अपनी किस्मत बदलने के लिए नए नए रास्ते ढूंढता है। ऐसी ही भीड़ में एक साधारण युवक था आरव। उम्र सिर्फ 25 साल, लेकिन आंखों में सपनों की चमक। आरव का सपना था जल्दी अमीर बनना। उसे लगता था कि नौकरी करके वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी उसकी नज़र इंटरनेट पर चल रहे स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले वीडियो पर पड़ी। लोग कहते थे सिर्फ कुछ मिनटों में हजारों रुपये कमा सकते हो। बस यही सुनकर आरव की जिंदगी बदलने वाली थी। डैश डैश डैश। शुरुआत। ट्रेडिंग की पहली मुलाकात। आरव ने यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया। हर जगह कोई न कोई चार्ट समझा रहा था, कैंडल्स दिखा रहा था और कह रहा था, ये पैटर्न समझो, बस पैसा ही पैसा बरसेगा। आरव ने सोचा, इतना आसान है तो मैं क्यों न करूं। उसने अपने बचत के 20,000 रुपये एक ट्रेडिंग ऐप में डाल दिए। पहले ही दिन उसने एक कंपनी का शेयर खरीदा। शेयर ऊपर गया और कुछ ही मिनटों में उसे 500 रुपये का मुनाफा हुआ। उस रात आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था, वाह, अब तो अमीर बनने का रास्ता मिल गया। डैश डैश डैश। लालच और गलतियां। अगले दिन उसने 5,000 रुपये और डाले। इस बार शेयर नीचे चला गया और उसे 2,000 रुपये का नुकसान हुआ। आरव परेशान हो गया, लेकिन फिर सोचा, कल का फायदा था, आज का नुकसान है, कल फिर फायदा होगा। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। सुबह उठकर सबसे पहले ट्रेडिंग ऐप खोलना, चार्ट देखना, यूट्यूब वीडियो देखना और बिना सोचे समझे खरीद बिक्री करना। कुछ ही हफ्तों में उसके 20,000 रुपये सिर्फ 7,000 रुपये रह गए। उसके अंदर गुस्सा, डर और पछतावा सब कुछ था, लेकिन छोड़ने की बजाय उसने खुद से कहा, मुझे हार मानने की आदत नहीं। अगर लोग कमा सकते हैं तो मैं भी सीख सकता हूँ। डैश डैश डैश। सीखने की शुरुआत। आरव ने किताबें खरीदी, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुशासन का खेल है। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। उसने तय किया कि अब वह बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करेगा। डैश डैश डैश। अनुशासन और रणनीति। आरव ने छोटी पूंजी से शुरू किया, 5,000 रुपये। उसने नियम बनाए। 1. एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड। 2. हर ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। 3. मुनाफा हुआ तो लालच नहीं, नुकसान हुआ तो गुस्सा नहीं। शुरुआत में उसके ट्रेड छोटे छोटे थे, कभी 100 रुपये का मुनाफा, कभी 50 रुपये का नुकसान। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब उसके पैसे धीरे धीरे खत्म नहीं हो रहे थे। डैश डैश डैश। संघर्ष और धैर्य। 6 महीने बीत गए। आरव रोज पढ़ता, चार्ट पर अभ्यास करता और छोटे छोटे ट्रेड करता। दोस्त मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करके 100-200 रुपये कमा रहे हो, क्या फायदा। लेकिन आरव जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसने धीरे धीरे अपनी पूंजी बढ़ाई। अब उसके खाते में 50,000 रुपये थे। ट्रेडिंग से वह महीने के 3 to 4 हजार रुपये कमाने लगा। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास का सबूत था। डैश डैश डैश। असली परीक्षा। एक दिन मार्केट में अचानक बड़ी खबर आई। शेयर मार्केट गिरने लगा। आरव के अंदर डर था, लेकिन उसने अपने नियम याद किए। उसने स्टॉप लॉस लगाया और बड़ा नुकसान होने से खुद को बचा लिया। उसने देखा कि बाकी नए ट्रेडर बर्बाद हो गए, लेकिन वह बच गया। यही उसे एहसास हुआ, सफल ट्रेडर वही है जो हार से बचना जानता है, जीत अपने आप आ जाएगी। डैश डैश डैश। सफलता की ओर कदम। 2 साल की मेहनत के बाद अब आरव महीने के 20,000-25,000 रुपये लगातार कमाने लगा था। वह पहले जैसा भावुक नहीं रहा, बल्कि एक अनुशासित और समझदार ट्रेडर बन चुका था। उसके दोस्त जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। आरव जानता था कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने सीख लिया था कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है।
अनुशासन ही सफलता की चाबी है। और सबसे जरूरी, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि माइंडसेट की लड़ाई है। डैश डैश डैश। निष्कर्ष, आरव की कहानी हर उस नए ट्रेडर की कहानी है जो सपनों के साथ बाजार में कदम रखता है। शुरुआत में हर कोई गलती करता है, पैसे खोता है, लेकिन जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। आज आरव एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। उसकी आंखों में अब भी सपने हैं, लेकिन अब वे सपने हकीकत से जुड़े हुए हैं। वह जानता है कि ट्रेडिंग इज नॉट अ शॉर्टकट टू गेट रिच, इट इज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ पेशेंस, डिसिप्लिन एंड लर्निंग। जीवन के 10 मुख्य लक्ष्य। मानव जीवन केवल जन्म लेने, खाने पीने और मृत्यु तक सीमित नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ उद्देश्य लेकर चलता है। यही उद्देश्य उसे ऊर्जा देते हैं, कठिनाइयों से लड़ने का साहस देते हैं और उसे एक सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। अगर जीवन में लक्ष्य न हो तो मनुष्य बिना दिशा की नाव की तरह भटकता रहता है। इसलिए यहाँ हम जीवन के 10 मुख्य लक्ष्यों की चर्चा करेंगे, जो हर इंसान को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। डैश डैश डैश। 1. आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। जीवन का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए खुद को निरंतर बेहतर बनाना। आत्म विकास का अर्थ केवल शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, व्यक्तित्व, आदतें और व्यवहार में निरंतर सुधार करना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि इंसान खुद ही विकसित नहीं होगा तो वह दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करेगा? कैसे करे? नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति में रहें और अपनी गलतियों से सबक लें। डैश डैश डैश। 2. शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन एंड नॉलेज। ज्ञान ही वह शक्ति है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा केवल डिग्री पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। क्यों जरूरी है? ज्ञान इंसान को सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। कैसे करें? औपचारिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव, इतिहास, विज्ञान, साहित्य और दर्शन से जुड़ें। डैश डैश डैश। 3. स्वास्थ्य और फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई भी सफलता, पैसा या उपलब्धि आनंद नहीं दे सकती। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वस्थ शरीर और मन ही सफल जीवन की नींव है। कैसे करें? संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। डैश डैश डैश। 4. आर्थिक स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पैसा जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन यह जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाने का एक साधन है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आर्थिक असुरक्षा इंसान को तनाव और दुख देती है। कैसे करें? कमाई के साथ बचत और निवेश की आदत डालें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और मेहनत के साथ ईमानदारी को कभी न छोड़ें। डैश डैश डैश। 5. परिवार और रिश्ते, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। जीवन में रिश्तों से बड़ी पूंजी और कोई नहीं। क्यों जरूरी है? क्योंकि सुख दुख में परिवार और सच्चे रिश्तेदार ही साथ खड़े रहते हैं। कैसे करें? परिवार को समय दें, रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रखें और प्रेम से जीवन जिएं। डैश डैश डैश। 6. समाज सेवा, सोशल सर्विस। सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगर वह समाज को कुछ लौटाए बिना ही जी ले तो जीवन अधूरा रह जाता है। कैसे करें? जरूरतमंदों की मदद करें, शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में योगदान दें। डैश डैश डैश। 7. आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति, स्पिरिचुअलिटी एंड इनर पीस। भौतिक जीवन के साथ साथ आत्मा का पोषण भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बाहरी सुख क्षणिक है, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी आनंद देती है। कैसे करें? ध्यान, प्रार्थना, ईश्वर में आस्था और सकारात्मक सोच अपनाएं। डैश डैश डैश। 8. करियर और पेशेवर लक्ष्य, करियर एंड प्रोफेशनल गोल्स। हर इंसान को अपनी योग्यता के अनुसार करियर बनाना चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि करियर से पहचान, आत्मसम्मान और जीवन की दिशा तय होती है। कैसे करें? अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुनें, मेहनत और लगन से काम करें और निरंतर सीखते रहें। डैश डैश डैश। 9. पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण, एनवायरनमेंट एंड नेचर। धरती केवल हमारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कैसे करें? पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनें। डैश डैश डैश। 10. विरासत और नाम छोड़ना, लेगेसी एंड कंट्रीब्यूशन।
हर इंसान को अपने पीछे ऐसी छाप छोड़नी चाहिए कि लोग उसे सम्मान और प्रेरणा के साथ याद करें। क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन की असली सफलता वही है जब आपका नाम और काम दूसरों को राह दिखाए। कैसे करें? ऐसा कार्य करें जिससे योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक यूट्यूबर की कहानी। आज के डिजिटल युग में जब हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट है, तब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लाखों लोगों को अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है। ऐसे ही एक साधारण से युवक की कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे शहर का रहने वाला था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, पिता एक दुकानदार और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं कि पढ़ाई न हो पाए। अर्जुन बचपन से ही तकनीक और कैमरे की दुनिया में दिलचस्पी रखता था। जब भी कोई नया मोबाइल आता, वह उसके फीचर्स, कैमरा क्वालिटी और यूजर्स के अनुभव के बारे में घंटों रिसर्च करता। उसके दोस्तों को अक्सर उससे सलाह लेनी पड़ती कि कौन सा फोन अच्छा है, कौन सा नहीं। इसी शौक ने धीरे धीरे उसके मन में एक नई सोच पैदा की, क्यों न मैं अपनी जानकारी और अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करूं। लेकिन उस समय यूट्यूब उसके लिए केवल गाने सुनने और वीडियो देखने का साधन था। कंटेंट क्रिएटर बनने का ख्याल उसके लिए नया और थोड़ा डरावना था। कैमरे के सामने आना, वीडियो एडिट करना, लोगों से प्रतिक्रिया पाना, ये सब आसान नहीं था। पहला कदम। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अर्जुन ने तय किया कि वह एक यूट्यूब चैनल बनाएगा। उसने चैनल का नाम रखा टेक विद अर्जुन। शुरुआत में उसके पास न तो अच्छा कैमरा था, न ही महंगे गैजेट्स। उसने अपने पुराने स्मार्टफोन से ही वीडियो बनाना शुरू किया। पहली बार जब उसने कैमरे के सामने बोलने की कोशिश की, तो वह बार बार हकलाने लगा। कई बार वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन संतोषजनक नहीं लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और एक साधारण सा वीडियो अपलोड कर दिया। पहले वीडियो पर मुश्किल से 50 व्यूज आए। दोस्तों ने हल्की फुल्की हंसी भी उड़ाए, यूट्यूबर बन रहा है क्या। लेकिन अर्जुन ने मजाक को दिल पर नहीं लिया। उसे भरोसा था कि मेहनत रंग लाएगी। संघर्ष का दौर। शुरुआती 6 महीने बहुत कठिन थे। वह हफ्ते में 2 वीडियो बनाता, लेकिन व्यूज मुश्किल से 100-200 तक पहुंचते। कई बार मन में आता कि चैनल डिलीट कर दूं, लेकिन हर बार भीतर से आवाज आती, रुक मत, एक दिन यही मेहनत तुझे आगे ले जाएगी। वीडियो एडिट करने के लिए वह मुफ्त सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता। रात को देर तक जागकर वीडियो एडिट करता और सुबह जल्दी उठकर कॉलेज की क्लास में चला जाता। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे और कोई सरकारी नौकरी हासिल करे, लेकिन अर्जुन को नौकरी से ज्यादा जुनून अपने चैनल का था। धीरे धीरे उसने कंटेंट की गुणवत्ता पर काम किया। वीडियो में बेहतर लाइटिंग, साफ आवाज और समझने लायक भाषा का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने दर्शकों से जुड़ने की कोशिश की, कमेंट का जवाब देना, उनसे सुझाव लेना और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक वीडियो बनाना। पहली सफलता। लगभग 1 साल बाद उसकी मेहनत का पहला बड़ा फल मिला। उसने एक लोकप्रिय स्मार्टफोन की रिव्यू वीडियो बनाई। उस वीडियो पर अचानक व्यूज बढ़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में वीडियो पर लाखों व्यूज आ गए। चैनल के सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ने लगे। यही वह पल था जिसने अर्जुन को और मजबूत बना दिया। अब वह जान गया था कि अगर जुनून और निरंतरता बनी रहे, तो सफलता जरूर मिलती है। नफरत और आलोचना। जैसे जैसे उसका चैनल बढ़ता गया, वैसे वैसे आलोचक भी सामने आने लगे। कुछ लोग उसकी आवाज का मजाक उड़ाते, कुछ उसकी जानकारी पर सवाल उठाते। कई बार उसे ट्रोल भी किया गया। शुरू में ये सब अर्जुन को बहुत बुरा लगता, लेकिन बाद में उसने समझा कि यह ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा है। उसने आलोचना को सुधार का जरिया बनाया और ट्रोल्स को नजरअंदाज करना सीख लिया। नया मुकाम। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद अर्जुन का चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। अब वह केवल यूट्यूबर नहीं था, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसे कंपनियों से स्पॉन्सरशिप मिलने लगी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। सबसे बड़ी खुशी उसे तब हुई जब उसके माता पिता, जो पहले उसके यूट्यूब करियर को मजाक समझते थे, गर्व से लोगों से कहते, हमारा बेटा लाखों लोगों को सिखाता है। सीख। अर्जुन की कहानी यही बताती है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। इसके पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और जुनून छुपा होता है। अगर वह शुरू में हार मान लेता, तो शायद कभी पहचान नहीं बना पाता। आज भी अर्जुन अपने वीडियो में यही संदेश देता है, अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई पैशन है, तो उसे दुनिया से जरूर साझा करें। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन अगर आप लगे रहे, तो मंजिल जरूर मिलेगी।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।